जो दूसरों से प्रेम रखता है सिर्फ वही व्यवस्था को पूरा करता है, और जो व्यवस्था को पूरा करता है वही आशीष का भागी होता है, और जो व्यवस्था को पूरा नहीं करता वो श्रापित होता है। और जो व्यवस्था को पूरा कौन करेगा? जो दूसरे से प्रेम रखता है वही व्यवस्था को पूरा करेगा। इसलिए एक नया लॉ ऑफ लव दिया प्रभु ने कि आपको दूसरों से प्रेम करना कंपलसरी है, वरना आप आशीष के भागी नहीं होंगे। और जब मैंने इस वचन पर विश्वास किया और मैं आपको प्रचार कर रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं और उसका विश्वास के साथ में प्रचार करता हूं, तो मैं इन आशीषों में प्रवेश कर चुका हूं। जब आप सुन रहे हैं अभी इसी समय, विश्वास करते हैं और हृदय में ग्रहण करते हैं, तो आप भी इन आशीषों में प्रवेश कर गए हैं। जब मैंने ये प्रकाशन प्राप्त किया और जब मैंने जाना इन शब्दों की सामर्थ्य को, और मैं समझ पाया कुछ बातों को कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कैसे हमको बदलने के लिए हमारे गुप्त खजाना रखा है। उनकी बहुत सारी की हैं कि हमको जब मिलती है तो हमारे लिए एक भंडार, एक खजाना, अद्भुत खजाना मिलता है। तो मैं विश्वास करता हूं, जब मैंने सीखा, मैंने महसूस किया बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे बदलावों को, और ये मैं जानता हूं कि जब मैं आपको सिखा रहा हूं इन बातों को, तो ये मेरे अगर हृदय के अंतःस्थल से निकल रही है। मैं सचमुच में परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर उन बातों को आपसे शेयर कर रहा हूं, तो मैं उनसे पहले ही आशीषित हो चुका हूं। हालांकि हम सभी 2000 साल पहले आशीषित हैं सभी बातों में, लेकिन चूंकि हम जब तक जानते नहीं है वो आशीषों को प्राप्त ग्रहण नहीं कर सकते, हम उपयोग नहीं कर सकते, उपभोग नहीं कर सकते। तो यही बात है, अगर आप जब भी इन बातों को जानते हैं, समझने लगते हैं और महसूस करने लगते हैं, तो वो आपके जीवन में आशीष का प्रवेश कर जाता है। और जब आप इन चीजों को और लोगों को बताएंगे, अगर आप समझते हैं, तो समझकर आप अगर इन बातों का परमेश्वर के संदेशों में बोलेंगे, बात करेंगे और लोगों के साथ में, तो ये चीजें आपको और ज्यादा ब्लेस करेंगी और आपके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाते चले जाएंगे। यही कारण है कि हम आपको एक एक बात को ध्यान में रखकर सिखा रहे हैं। आज से 100 साल पहले प्रभु के दासों ने कुछ बातों को प्रकाशन पाया, आज हम उनसे प्रकाशन पा रहे हैं, और हमारे द्वारा आप प्रकाशन पा रहे हैं, आपके द्वारा और बहुत सारे लोग प्रकाशन पाएंगे। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हमारे लिए पवित्र आत्मा ने उपयुक्त समय रखा है। हमने आपको आशीष और श्राप के बारे में बताया था कि हम प्रभु के वचन का हम पालन करते हैं, प्रभु के आदेश का पालन करते हैं, आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम आशीष पाते हैं, और नहीं करते हैं तो हम श्रापित होते हैं, और वो श्राप मिटे नहीं है। हमने ये भी आपसे बोला था कि हम कभी कभी समझते हैं कि भाई परमेश्वर ने व्यवस्था को पूरा कर दिया है, तो अब वो व्यवस्था हमारे लिए नहीं है, लेकिन श्राप और आशीष भी हमारे लिए नहीं, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यवस्था को पूरा किया और एक पुराने नियम को पूरा कर दिया, अब पुराने नियम में आपको बने रहने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको कोई भी आज्ञा नहीं दी है। परमेश्वर ने पुराना नियम पूरा किया तो एक और नया नियम दिया, उसको नया नियम हम बोलते हैं। तो नया नियम में क्या क्या गया है, उन पुरानी जगहों पर, पुरानी जगह के स्थान पर परमेश्वर ने आपको क्या नया नियम दिया है। नया नियम का ही मतलब यह है कि कुछ नियम परमेश्वर ने दिए हैं जो पुराने नियम में पूरा नहीं करते थे, अब नए नियम में वो बातें परमेश्वर ने जोड़ी हैं। तो इन बातों को अगर हम समझते हैं कि अगर हम परमेश्वर की उन व्यवस्था के श्रापों से आजाद होना है, जो व्यवस्था के ना मानने से हमारे जीवन में श्राप आते थे, जिन्हें हम गरीबी बोलते हैं, बीमारी बोलते हैं, अगर उनसे हमें निकलना है तो हमें एक और नए नियम में आगे बढ़ना पड़ेगा। हम पुराने नियम को छोड़ दें, अब उनमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे भी और गहरी और बड़ी बातें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी, क्योंकि अब हमें अनंत जीवन के लिए चुन लिया गया है। तो हम अनंत जीवन के साथ साथ जब तक इस धरती पर हैं, तब तक प्रभु हमें यहां भी एक राजा की तरह राज्य करने के लिए बनाया है। ये हम आप सब बातें ये आपको हम बता चुके हैं अलग अलग संदेशों में, अलग अलग समय में। और आप ये जानते हैं कि परमेश्वर ने सारी सामर्थ को हमें दिया है, पृथ्वी पर राजा होने के लिए दिया था। आदम को राजा बनाया परमेश्वर ने, धरती का ईश्वर बनाया, लेकिन आदम के गिरने के कारण और आदम से वो छीन लिया शैतान ने वो अधिकार। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि शैतान कब तक हमारे ऊपर अधिकार करता रहेगा, हमारे का मतलब धरती पर रहने वाले लोगों के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं, जब तक उसका पट्टा है, इस धरती पर आदम ने उसको पट्टा दे दिया,
हम मनुष्य जाति पर राज्य करने के लिए, तो जब तक उसका पट्टा है वो राज्य करता रहेगा। और ये पट्टा तब तक है जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होता है। जब तक उसको पकड़कर और उसको अंधेरे कुंडों में, नरक की आग में, झील में नहीं डाल देते, तब तक उसका पट्टा है शैतान का था, इसलिए उसका अधिकार है। जो लोग यीशु मसीह के अधीन नहीं है वो सब शैतान के गुलाम है, शैतान की प्रजा है, और उनके ऊपर वो राज्य करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। अब हम परमेश्वर के लोग बन गए हैं, परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर की संतान है, लेकिन बहुत सारे अधिकार हमें पता नहीं है, इसलिए शैतान उन अज्ञानता के कारण हमारे जीवन में उन बातों का लाभ उठाता है कि इनको पता नहीं है, तो अब मैं इन पर कुछ क्षेत्रों में राज्य करूं। जैसा हमने आपको बताया था कि हम प्रार्थना करते हैं, बीमारी से चंगे हो जाते हैं, लेकिन वहीं जब धन की समस्या आती है, समृद्धि की समस्या आती है, तो हम वहां सफलता नहीं पाते, क्योंकि हमें ज्ञान बहुत सारी बातों का नहीं है, या यूं कहें कि हमें परमेश्वर का प्रकाशन नहीं मिला है, या यूं कहें कि हमें अभी तक बताया नहीं गया है, खुलासा नहीं किया गया है, या हमें यूं कह सकते हैं कि हमें ऐसे अगुवे या कलीसिया अभी तक नहीं मिली। अब जब परमेश्वर ने हमको जैसे जैसे प्रकाशन देता जा रहा है, हम आपके साथ उनको बांटते जा रहे हैं, और यही है हमारा सबसे बड़ा खजाना। जब ये आशीष श्राप है, तो हम ये भी जानते हैं कि अब हम नया नियम में हमारे लिए क्या है। आज हमारे लिए आशीष, ये जो पुराने नियम में जो श्राप बनकर हमारे जीवन में आ रहे थे, क्योंकि ये भी आपको पता है कि व्यवस्था को कोई इंसान पूरा नहीं कर सकता, कोई कभी पूरा कर ही नहीं सकता था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको रोक दिया और पूरा कर दिया कि भाई अब आगे इस व्यवस्था में आपको बने रहने की जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर जानता था इस बात को कि मनुष्य कभी व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता। अब जब व्यवस्था को पूरा ही नहीं कर सकता, तो कैसे उसके जीवन में संपूर्ण आशीषें आती? चाहे मूसा को लीजिए, चाहे किसी को भी लीजिए, जो परमेश्वर के रात दिन आमने सामने बात करता था, वो भी मृत्यु में चले गए और वो आशीष के देश को नहीं देख पाए। क्यों? कि वे व्यवस्थाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे थे। अब अगर कोई व्यवस्था में आज बना रहता है प्रभु यीशु मसीह के नए नियम देने के बाद भी, तो वो व्यक्ति श्रापित है, वचन में लिखा है। अगर हम व्यवस्थाओं का पालन करते हैं तो वो व्यक्ति कभी भी उद्धार नहीं पा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने, हम उस पुराने नियम की व्यवस्था को तो परमेश्वर ने पूरा कर दिया, लेकिन अब क्या, आगे क्या हम फ्री हैं? क्या हम कुछ भी करें क्या? अब हमें सिर्फ आशीष ही आशीष आएंगी क्या? अगर व्यवस्था को पूरा कर दिया है तो अब हमें सिर्फ स्वर्गीय आशीषों में आनंदित और भरपूरी में जीवन जीना है, लेकिन हम नहीं जी रहे हैं, ये हमें पता है। आज भी हम तकलीफ में, मुसीबत में, जरूरतों में हैं। इसका मतलब क्या है? कि कुछ है, रहस्य है कुछ जिसको हम जानते नहीं हैं। यहीं से हम आज शुरू करते हैं। तो आज हमारे लिए क्या, वर्तमान में क्या, यानी अब नया नियम हमारे लिए किस तरह इन आशीषों को खोलता है। तो ध्यान दीजिए, एक वचन हम पढ़ेंगे, पुराने नियम में ही पढ़ेंगे, व्यवस्था 5 का 29 पढ़िए, वहां से हमें रास्ता मिलता है। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। आमीन। हालेलुया। देखिए, जहां आपको परमेश्वर ने आशीष और श्राप दिखाया, वहीं एक वचन ये भी रखा है, भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे। प्रभु परमेश्वर पिता की यह इच्छा है कि आप सदैव उसका भय मानते रहें और उसकी आज्ञाओं पर चलते रहें। क्यों? प्रभु मसीह इसलिए चाहता है जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। यानी आप इस वचन को ऐसे बोल सकते हैं, परमेश्वर इसलिए चाहता है कि मेरी और मेरे वंश की सदैव भलाई होती रहे, सदैव। प्रभु ये चाहता है आपकी और आपके आने वाली संतानों की और संतानों की भी भलाई होती रहे। परमेश्वर ये चाहता है। ये जो पुरानी आज्ञाएं थी व्यवस्था की, इन आज्ञाओं को पूरा कर दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक नई आज्ञा दी, और उसको हम अलग अलग नाम दे सकते हैं, लेकिन मेरे हृदय में आया लॉ ऑफ लव, प्रेम का नियम, प्रेम का सिद्धांत। आइए वचन पढ़ें, फिर आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने कौन सा नया नियम दिया है। रोमियो 13:8 पढ़िए। आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जा ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने भविष्यता पूरी की है।
आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। आपने इस वचन को बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन पवित्र आत्मा आज हमको प्रकाशन दे रहा है। देखिए, मैं फिर कहता हूं, पुराने नियम की सारी व्यवस्थाओं का हमें पालन करना जरूरी है, तभी हम आशीष में प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन उनका रूप बदलकर परमेश्वर ने एक नया नियम दिया है। अब उनको नहीं मानना है, बल्कि इस नियम को मानना है। कौन सा? जो प्रेम दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की। यानी व्यवस्था तो आपको पूरी करनी है, लेकिन अब एक प्रभु ने एक बात जोड़ दी, चलो सारी व्यवस्था पूरी कर दो, लेकिन एक काम करना, दूसरों से प्रेम रखना जरूरी है। वचन को देखिए, आप गहराई से पढ़िए। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार मत बनो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था। जो दूसरों से प्रेम रखता है सिर्फ वही व्यवस्था को पूरा करता है, और जो व्यवस्था को पूरा करता है वही आशीष का भागी होता है, और जो व्यवस्था को पूरा नहीं करता वो श्रापित होता है। और जो व्यवस्था को पूरा कौन करेगा? जो दूसरे से प्रेम रखता है वही व्यवस्था को पूरा करेगा। इसलिए एक नया लॉ ऑफ लव दिया प्रभु ने कि आपको दूसरों से प्रेम करना कंपलसरी है, वरना आप आशीष के भागी नहीं होंगे। इसको ध्यान से पढ़िए, देखिए, जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। अगर हम वे प्रेम, अब इससे एक बात का पता चलता है, आप अगर अभी भी बीमारियों, गरीबी में, कंगाली में जी रहे हैं जीवन, इसका मतलब आप दूसरे से प्रेम अभी भी नहीं करते। जो दूसरे से प्रेम करते हैं वो विश्वासी हो या ना हो, यीशु को जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन जो सिद्धांत को पालन करता है, संविधान का पालन करता है, जाने अनजाने में, वो आशीष और भरपूरी में जिएगा। ये एक वचन नहीं है, दूसरा वचन मैं बताता हूं आपको। गलातियों 5:14 पढ़िए। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आमीन। देखिए, अब आप समझ रहे हैं बात को। पहले स्तर में बताता कि आपको व्यवस्था को पालन करना है, तो आप कंफ्यूजन हो जाते। क्यों? कि व्यवस्था को तो पूरा कर दिया, अब हमें उस व्यवस्था में बने रहने की जरूरत नहीं। सच है, उस पुरानी व्यवस्था में हमें बने रहने की जरूरत नहीं है, ये इजरायलियों के लिए थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अब हमें एक नई व्यवस्था दे दी है, नया नियम दिया है। गलातियों 5:14 में लिखा है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी। जितने भी पुरानी व्यवस्था, जितने भी व्यवस्था विवरण, निर्गम ने जो बहुत सारे नियम दिए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो ज्ञाता हैं, जो एक एक शब्द को देखते हैं, ये मात्राओं को भी, वो कहते हैं कि 613 आज्ञा हैं बाइबल में। लेकिन 613 आज्ञाओं में से अगर आपने ये आज्ञा पूरी कर ली तो सारी व्यवस्था को पूरा कर लिया भाई साहब। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है। कौन सी बात में? तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इस एक बात से आपकी 613 हो या 1313 हो या 1,00,000 आज्ञा हो, सिर्फ एक आज्ञा का पालन करना है। तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख, तू दूसरों से प्रेम रख। यही इस आज्ञा में सारी बाइबल की आज्ञा पूरी हो जाती है। हालेलुया, बोलिए। यीशु के नाम से मैं खुद को आज्ञा देता हूं, मैं खुद के समान दूसरे से आज से प्रेम रखूंगा। अरे, जब आप दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दे सकते हैं, बीमारियों को आज्ञा दे सकते हैं, तो खुद को आज्ञा नहीं दे सकते यीशु मसीह के नाम में? जब आप खुद के लिए बोलेंगे तब भी आपके जीवन में वही काम होगा। खुद को, अपने हृदय को, मन को, आंखों को, कानों को, नाकों को, पैरों को, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, यीशु के नाम से मेरे पैर रुक जाओ इसी समय, मैं आदेश देता हूं, रुक जाएंगे। तो आपको आशीषों का भागीदार बनना है या नहीं? तो अब एक आज्ञा है, बाकी सब आज्ञाओं को छोड़ दो। वो है दूसरे से प्रेम। खुद से नहीं, दूसरे से प्रेम करो। तो आप ये समझिए बातों को। तो अब एक आज्ञा का पालन तो करना है, लेकिन आज्ञा कौन सी है? दूसरे से प्रेम करना, दूसरे से प्रेम करना। आमीन, हालेलुया। तो इन बातों को आप अंडरलाइन कर लीजिए बाइबल में। ये वचन आपने पढ़े तो हैं पहले, लेकिन आपने इस तरह से जो आज हम समझ रहे हैं वैसे आपको समझ में नहीं आया। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लव, ये प्रेम का नियम है। रोमियो 13:8, जिनके पास बाइबल नहीं है, अगर पेन है तो लिख लीजिए। गलातियों 5:14। और नए नियम में हमें भी इस आज्ञा को मानना है, अगर हमें समृद्ध होना है तो। अगर हमें धनवान बनना है तो हमें इस आज्ञा को मानना है, और वो एक ही आज्ञा है, एक ही विधि है। वो कौन सी है? प्रेम, 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 लव, लव, लव। जब आपका किसी से झगड़ा हो तो खुद से बोलिए प्रेम। गुस्सा आता है, प्रेम।
इसका मतलब आप प्रेम करिए, गुस्सा मत करिए, नफरत मत करिए, ईर्ष्या मत करिए। प्रेम आपके अंदर, प्रभु ने आपको प्रेम करने के लिए रचा है, झगड़ा गुस्सा नफरत करने के लिए नहीं रचा। अब जब आप प्रेम करेंगे आप उन्नत होते चले जाएंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर प्रेम है दूसरों के लिए तो आप अपने आप समृद्ध होते चलाएंगे, इस धरती के राजा बन जाएंगे। रोमियो 13 का 9 और 10 भी पढ़िए। और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। अब मैं आपसे ये कह सकता हूं हिम्मत के साथ, आपको, मुझे हिम्मत का मतलब मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे तो पता है, लेकिन अगर मैं व्यवस्था के बारे में आपको पहले इन वचनों को ना बताकर पहले बताता तो आप कंफ्यूजन हो जाते हैं, आपके जीवन में शैतान पकड़ सकता था कि नहीं नहीं, व्यवस्था को तो पूरा कर दिया परमेश्वर, ये हमारे लिए नहीं है। इसलिए मुझे अब हिम्मत है और मुझे इस बात का डर नहीं कि अब आप गलत समझेंगे इन बातों को, कि व्यवस्था को आपको भी पूरा करना पड़ेगा, लेकिन व्यवस्था अब पुरानी नियम वाली नहीं, अब प्रेम की व्यवस्था को पूरा करना पड़ेगा। दूसरे से प्रेम करना पड़ेगा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना पड़ेगा, तब आप समृद्धि में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। गलातियों 3 का 13-14। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें, उसकी प्रतिज्ञा हुई है, जिसकी प्रतिज्ञा। यस यस यस, आमीन, हालेलुया। पकड़ लिया हमने, हाँ पकड़ लिया। चोर ने हमसे चुराया था, ये वचन हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब हम जब पकड़ लेते हैं तो शैतान को 7 गुना क्या घर का सारा धन भी देना पड़ेगा, वचन में लिखा है ना ऐसा। तो हमने आज चोर को पकड़ लिया, हमसे छुपा रखी थी के लिए, अब हमने पकड़ लिया है। कैसे? हम कैसे इब्राहिम की आशीषों में प्रवेश करेंगे? जो परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी तो उन आशीषों में कैसे प्रवेश करेंगे? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद काठ पर लटक गया और काठ पर लटक कर श्रापित बन गया, ताकि हमारे श्रापों को अपने ऊपर लेकर और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाए और हम परमेश्वर के इब्राहिम की त्रियामी आशीषों में हम प्रवेश कर सकें, हम आनंद उठा सकें। हालेलुया। इसी वचन में 29 भी पढ़िए, समझ जाएंगे आप। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया। यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार तुम वारिस भी हो गए हो। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। जो पुराने नियम की व्यवस्था थी उसके श्राप से हमको छुड़ा लिया है, क्योंकि ऐसा लिखा है वचन में, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है श्रापित तो हमें श्रापित होना था, हमारे श्राप, हमें काठ पर लटकना था, लेकिन हमारे काठ पर लटकने के बजाय प्रभु यीशु मसीह खुद लटक गया काठ पर और हमारी जगह श्रापित हो गया, और हम इब्राहिम की आशीषों में, अन्य जातियों में आशीष, इब्राहिम की आशीष दूसरी जातियों में पहुंचे। इसलिए यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा अब वो आशीष हमारे जीवन में, बोलिए मेरे जीवन में आ गई है। अब तुम प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी, अब तुम वारिस बन गए हो। बहनों और भाइयों, तुम वारिस हो, वारिस हो, वारिस हो। मैं फिर कहता हूं, सुनिए, वारिस हो तुम, वारिस। और जब मैंने इस वचन पर विश्वास किया और मैं आपको प्रचार कर रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं और उसका विश्वास के साथ मैं प्रचार करता हूं, तो मैं इन आशीषों में प्रवेश कर चुका हूं। और अगर इस वचन के प्रचार पर आप विश्वास करते हैं, जब आप सुन रहे हैं अभी इसी समय, विश्वास करते हैं और हृदय में ग्रहण करते हैं, तो आप भी इन आशीषों में प्रवेश कर गए हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आप बहुत बार इस वचन को पढ़ते होंगे। 2 कुरिन्थियों 8:9 पढ़िए। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उनके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आमीन। तुम मेरे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो, जो तुम इस समय सुन रहे हो सभी, कि मेरा प्रभु यीशु मसीह धनी होकर भी तुम सब के लिए कंगाल बन गया, ताकि प्रभु यीशु मसीह के कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। मैं इस वचन को, मुझे समझाने दो आपको, ये वचन आत्मिक नहीं है, ये सिर्फ भौतिक वचन है, याद रखिए। आप कहेंगे कैसे? देखिए, आत्मा में यीशु मसीह कंगाल नहीं था। आत्मा में अगर कंगाल होता तो हमें कुछ दे नहीं पाता। वो आत्मिक रूप से कभी प्रभु यीशु मसीह कंगाल नहीं हुआ।
आत्मा में वो धनी था, लेकिन वो आर्थिक रूप से राजा होकर भी हमारे लिए, जैसे उसने नंगा हो गया, कपड़े उतार के, कुछ भी नहीं, यानी शारीरिक रूप से हमारे लिए वो कंगाल बना था। हालेलुया। कुछ लोग इसका आत्मिक मतलब निकालते होंगे शायद, लेकिन ये मैं कंफर्मेशन के साथ कहता हूं, ये सिर्फ भौतिक वचन है। ये धन के संदर्भ में, स्पष्ट रीति से बोलो तो सिर्फ धन और धन के बारे में ही वचन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमको धनी बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको इस जगत में, जब तक आप धरती पर जिंदा हो, आपको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना चाहता है। यदि मसीह किसी भी तरह से कंगाल बना होता तो भौतिक रूप से होता, वह आत्म रूप से कंगाल नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना। क्योंकि आत्मिक रूप से कंगाल मरे हुओं को जिला नहीं सकता। अगर वो आत्मिक रूप से कंगाल होता तो मुर्दों को जिंदा नहीं करता, अंधों को आंखें नहीं देता, लंगड़ों को चलाता नहीं, दुष्टात्मा को भगा नहीं सकता। अगर वो खुद ही कंगाल होता तो क्या मुर्दों को जिंदा करता? इसलिए वो आत्मिक रूप से कंगाल नहीं बना, वो भौतिक रूप से कंगाल बना। हालेलुया। इसलिए ये वचन सिर्फ और सिर्फ धन के बारे में है, याद रखिए। और परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है कि आपकी धरती पर रहते हुए जीवन की कितनी चिंता करता है कि आप गरीब ना बन जाए। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग, जो हम लोग हैं, विश्वासी जो परमेश्वर भरोसा करते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति बहुतायात के साथ हो, थोड़े रूप में नहीं, बहुतायात के साथ हो। फिलिप्पियों 4:19 पढ़िए। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को, हर घटी को, हर घटी का मतलब क्या है? हर घटी का मतलब क्या है? अरे आपके जीवन में कुछ भी घटी नहीं होनी चाहिए, ना रोटी का, ना कपड़े का, ना मकान का, ना बुद्धि का, ना समझ का, ना किसी भी प्रकार की संतान का, ना शिक्षा का, किसी प्रकार की घटी आपके जीवन में ना हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर को भाता है कि वो तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करने के लिए कंगाल बन गया। प्रभु का धन्यवाद देता हूं। देखिए, इसलिए 2 वचन आप पढ़िए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम समझेंगे कि देने का नियम क्या है। मत्ती 6:33 पढ़िए। इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु तुम्हें भी मिल जाएगी। हालेलुया। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, खोज करो, खोज करो। भाई और बहनों, सुनिए, सुनिए, खोज करना क्या होता है? खोज की कीमत होती है, एक कीमत चुकानी पड़ती है खोज करने की। आप सब किसान हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको खेत में आपको पानी खोजना है तो उसकी कीमत होती है। समय और धन दोनों लगते हैं, समय और धन दोनों लगते हैं, कीमत चुकानी पड़ती है। परमेश्वर ने वचन में कहा है तुम मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता खोज करो, आपको कीमत चुकानी पड़ती है। समय और धन दोनों के रूप में आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप दोनों ही तरह से फेल हैं तो आप कभी भी परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज नहीं कर सकते। क्या आप परमेश्वर के लिए समय देते हैं? आप उसकी खोज के लिए समय निकालते हैं? क्या परमेश्वर के राज्य और धार्मिक खोज के लिए आप धन खर्च करते हैं? ये दोनों ही इस दुनिया में जरूर। क्यों धन खर्च क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम धरती पर रहते हैं और धरती पर सब काम करने के लिए पैसा लगता है। हर हर बात के लिए, बोलने के लिए पैसा लगता है। अभी मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, इसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, मालूम है ना आपको? तो धर्म और राज्य की खोज करो। अभी जो आप सुन रहे हैं, अभी जो प्रकाशन आपको मिल रहा है, ये 20 साल के बाद आपको मिल रहा है। मेरे जीवन में मैंने 20 साल खोज किया, पुस्तकों पर, अलग अलग तरह के मसीह साहित्य पर धन खर्च किया। बहुत सारी पुस्तकें, सैकड़ों पुस्तकें पढ़ी हैं, ये कीमत चुकाई है। और तब आप ये कीमत चुकाने के बाद में आपको मिल रहा है। हालेलुया। तो हर चीज की कीमत है। मलाकी 3:10 पढ़ी। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं।
सारे दशमांश भंडार में ले आओ। मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। कीमत है, अपरंपार आशीषों की वर्षा की कीमत है सारे दशमांश, सारे सारे दशमांश, समय का दशमांश, धन का दशमांश, बुद्धि का दशमांश, परिवार का दशमांश, सारे जब लाएंगे आप अपरंपार आशीषों की बारिश आप देख सकते हैं। आप क्या सोचते हैं मैं 7 दिन में 2 घंटे चर्च जाके मैं आशीष प्राप्त कर लूंगा? मैं थोड़ा अपना पैसा दान दशमांश के रूप में संडे को डालूंगा, उससे मैं आशीष प्राप्त कर लूंगा? सारे दशमांश, सारे 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 शब्द पर ध्यान दीजिए, सारे सारे दशमांश भंडार में लाने होंगे, ये कीमत है। आप ध्यान देते हैं अपरंपार आशीषों की वर्षा, अपरंपार, इस पर ध्यान देते हैं, लेकिन कभी सारे शब्द पर ध्यान नहीं देते। कीमत है, कीमत चुकानी पड़ती है। यशायाह 1:19-20 पढ़िए। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। यदि तुम मेरी आज्ञा मानकर उत्तम से उत्तम पदार्थ, इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने पाओगे, और ना मानोगे तो तलवार से मारे जाओगे। हालेलुया। मेरा प्रश्न यह है, इस देश के, आप किस देश में रहते हैं? भारत देश में रहते हैं। क्या आप भारत देश के किस राज्य में रहते हैं, किस शहर में रहते हैं? वहां के उत्तम से उत्तम पदार्थ आप खाते हो क्या? उन उत्तम से उत्तम आशीषों के आप भागी हो क्या? सचमुच में नहीं। उत्तर आपके पास है, नहीं है, समझते मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपका उत्तर जानता हूं, आप नहीं खाते हो, उत्तम से उत्तम आशीषों के भागी नहीं हो। पहली बात तो यह है कि अब आपको प्रेम की आज्ञा को मानना है, दूसरे से प्रेम रखना है। यहां से ये एक लिख लो अपनी डायरी में, सारी आज्ञा इस बात में पूरी होती हैं कि दूसरे से प्रेम रखो। ये एक पहली और महत्वपूर्ण आज्ञा है। यहां ये आपके मील का पत्थर, पहला कदम है, जड़ है, रूट है, ये आपको ले जाएगी आशीषों में। अब उससे आगे बढ़ते हैं, देने के नियम को समझना चाहते हैं। देने का नियम क्या है? लूका 6:38, एक बार फिर से पढ़िए इस वचन, हर बिंदु पर ध्यान दीजिए, कई पार्ट हैं इस वचन के। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। ये एक, इसको अंडरलाइन कीजिए, इस वचन यहां अंडरलाइन कीजिए। लोग, यीशु ने कहा लोग तुम्हारी गोद में डालेंगे, इस लाइन को, इस बात को अंडरलाइन कीजिए। यहां इस वचन को, इस वचन में ये बात अंडरलाइन कीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, अरे हम प्रभु से मांगते हैं, प्रभु हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, लोग क्यों देंगे हमको? लोग तुम्हारी गोद में डालेंगे, लोग डालेंगे, लोग, परमेश्वर नहीं डालेगा। इसका क्या भेद है? इसका क्या मतलब है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिलाकर लोग तुम्हारी गोद में डालेंगे। परमेश्वर का है, परमेश्वर को यह कहना चाहिए था मैं तुम्हारी गोद में डालूंगा। लोग क्यों बोला उसने? ये लोगों को, मनुष्यों के लिए क्यों बोला परमेश्वर? इस भेद को समझना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम कुछ ध्यान देंगे कुछ वचनों पर। जब ये मैं आपको उत्तर देना चाहता हूं इस बात का कि लोगों के लिए क्यों कहा, तो हम एक प्रश्न भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब आप दान या दशमांश देते हैं, जब आप दशमांश देते हैं, दान देते हैं, तो क्या प्रभु यीशु मसीह आपको देखता है? प्रभु यीशु मसीह आपके दान को देख रहा है क्या? मुझे ये इसका उत्तर दीजिए। परमेश्वर आपने मुट्ठी बंद करके कस के, कोई देख ना ले, पास्टर ना देख ले, पड़ोसी ना देख ले, यीशु देख रहा है आपको कितना डाल रहा है। देखिए, परमेश्वर देखता है आपके दानों को। मैं आपको 2 वचन ऐसे बताता हूं, 2 जगह से। मरकुस 12:42 पढ़िए। और वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि वह लोग मंदिर के मंदिर भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। वचन में लिखा है वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर यीशु देख रहा था। इस वचन को अंडरलाइन करिए, देख रहा था।
आपके भी दशमांश को, दान को देखता है परमेश्वर। आप क्या डाल रहे हैं? कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी से में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए एक बार हालेलुया जोर से बोलिए। हालेलुया। 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 यीशु मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। क्या देख रहा था? किस तरह डालते हैं, किस भावना से डालते हैं, किस हृदय से डालते हैं, ये देख रहा था यीशु। आपने अभी तक अपना दान या दशमांश, पहली बात तो बहुत सारे लोग तो दान दशमांश में विश्वास ही नहीं करते हैं, और अगर डालते हैं कुछ लोग तो क्यों डालते हैं? यही मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, आप दशमांश क्यों डालते हैं? मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि बहनों भाइयों, ये आप अपने दशमांश देख, तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि क्या आप एक बाइबल में लिखा होने की वजह से, या कोई नियम होने की वजह से, या लोगों से सिर्फ सुना है, पास्टरों ने, पादरियों ने कहा है, या परमेश्वर के भय के कारण डालते हैं? ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक में होकर आपने अभी तक डाला है। लेकिन आपने जो यीशु कह रहा है, किस भावना से, जो प्रभु यीशु मसीह को जो भावना, जो हृदय चाहिए, उस हृदय से आज तक नहीं डाला है। अब जब आपने आज तक अपना, चाहे आपने 5 लाख डाले हों या 5 रुपए डाले हों, कोई फायदा नहीं। मैं फिर कहता हूं, आपके पैसे पूरे कचरे में गए, यकीन मान लो। प्रभु कहता है, अरे तुम्हारा मुझे चाहिए था तो मेरे सारे पहाड़ों के जानवर, भेड़शालाओं की भेड़ें, बकरे सब मेरे हैं, तुमसे क्यों लेता मैं? अच्छा एक बात बताइए, प्रभु वचन में लिखा है ना, हाग्य की पुस्तक में लिखा है शायद, है ना, कंफर्म नहीं हूं मैं, लेकिन शायद 2:8 ऐसा कुछ है एक वचन, पढ़िए एक बार अगर मिलता है 2:8। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरा है, और पहाड़ों के जानवर भी मेरे हैं। तो बहनों और भाइयों एक बात बताइए, शैतान के जो दास हैं, गुलाम हैं, जो उसकी गुलामी करते हैं, उनके लिए रखा है धन, या परमेश्वर अपने बेटा बेटी के लिए रखा है? मुझे इसका जवाब दीजिए, किसके लिए रखा है? अरे मेरे लिए रखा है, हमारे लिए रखा है, लेकिन हम उसको ले क्यों नहीं रहे? हमारे पास वो है क्यों नहीं? यही समस्या है, क्योंकि हम अभी तक समझे नहीं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या रखा है, और हम उसको कैसे ले सकते हैं, कैसे कैसे। तो लूका, वापस लौटते हैं लूका 36:38 में, लोग तुम्हारी गोद में डालेंगे। लोग, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना ऐसा करते हैं, मेरी दशा तू जानता है परमेश्वर, गरीब हूं परमेश्वर, कोई नौकरी नहीं मिल रही, कोई धंधा नहीं है, मैं क्या करूं परमेश्वर, तू मुझे स्वर्ग से अपने भंडारों खोल परमेश्वर, तू मुझे धनी बना परमेश्वर। और अलग अलग तरह रो रो कर आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, दुआ करते हैं, प्रभु दे 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 दे, और महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल हो गए, लेकिन आप अभी तक आपने कुछ महसूस किया नहीं है, कुछ अभी तक आपने प्राप्त नहीं किया है, और ना ही कुछ अद्भुत आपने जीवन में कुछ महसूस किया है। कभी आगे भी नहीं होने वाला है, मैं आपको कंफर्मेशन दे रहा हूं, आगे भी कुछ नहीं होगा। कारण क्या है पता है? कारण यह है बहनों भाइयों, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही सब कुछ पूरा कर दिया है, और जैसा वचन में लिखा है, वो सब कुछ पूरा करके और अपने पिता के दाहिने जा बैठा है, और वो सब उसने कलीसिया को दे दिया, सारा अधिकार, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, शैतान को हराकर, मृत्यु को हराकर, और वो हमें देकर चला गया। अब हमें करना है, हमें लेना है वो अधिकार से हमको पाना है। लेकिन हम क्या करते हैं? प्रभु से मांगते हैं, पिता से मांगते हैं। अच्छा ये बताइए मुझे, आप परमेश्वर से बोलो, प्रभु मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो परमेश्वर स्वर्ग में क्या नोट छपते हैं क्या? स्वर्ग में नोट छपते हैं क्या? रिजर्व बैंक थोड़ी है, भारत की रिजर्व बैंक थोड़ी है स्वर्ग में। वो कहता है वो तो भैया आपको धरती से मिलेगी, भारत में, देश में है रिजर्व बैंक, तो भारत रुपए चाहिए तो भारत डॉलर चाहिए तो अमेरिका में मिलेंगे आपको।
स्वर्ग में तो छपते नहीं है। और परमेश्वर कभी नकली नोट नहीं छापता कि आपको स्वर्ग से ऊपर बरसाए, चलो मैं ठीक है मैं दे देता हूं। जो चीज स्वर्ग में है ही नहीं वो कैसे देगा प्रभु आपको? धन की जरूरत सिर्फ धरती पर पड़ती है और धरती से पूर्ति होगी। हम धरती पर ही आपको अधिकार लेने का। अभी एक अगर देखिए, दो चीजें हैं। जब तक हम ये इस धरती का भगवान कौन है पता है? शैतान है, शैतान। इसमें कोई शक नहीं, शैतान है। और हम शैतान के गुलाम नहीं है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए शैतान के हम गुलामी की तरह ही जी रहे हैं। मैंने आपको एक बार कहानी बताई होगी शायद, कि एक बच्चा था, बचपन में उसके माँ बाप मर गए और वो अपने नौकरों को उसकी जिम्मेदारी दे गए कि हमारे बच्चे को पालना है, जब 18 साल का पूरा हो जाए तो इसकी प्रॉपर्टी इसके वापस आ जाएगी, इस तरह। लेकिन बच्चे को तो पता नहीं था, जो भी लीगल जो कानूनी लिखा पढ़ी करी थी, तो बच्चे को पता नहीं था, तो बच्चा नौकरों की तरह रहता था, कुत्तों के साथ झूठन खाता था। लेकिन अचानक वकील आया और उसने कहा आज से तू इसका मालिक है। और उसने कुछ नहीं किया, उस बच्चे ने सिर्फ कुछ किया नहीं, सिर्फ पता लगा उसको कि मैं इसका मालिक हूं, वो तो मेरे नौकर है। तो उल्टा हो गया सीधा, वो जो जो मालिक बने बैठे थे वो नौकर बन गए, और जो नौकर बने बैठा था वो मालिक बन गया। फर्क यही है, हमें ज्ञान नहीं है तो हम शैतान के गुलाम ना होते हुए भी शैतान की गुलामी की तरह जीवन जीते हैं। और जब हमें पता चलता है कि अरे प्रभु ने तो ये स्वर्ग का जो संविधान है उसमें मुझे ये अधिकार दिया है, मैं तो इसका लीगल वारिस हूं, तो फिर अचानक परिस्थिति बदल जाती है। अब आपको पता चल गया है, लेकिन अगर आप अब भी नहीं समझे हैं तो अभी भी आप दूर हैं इससे। इसलिए पता चलना और समझना दोनों दो चरण हैं। आपको पता चल गया है, अच्छी बात है, लेकिन आपको समझना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं हिम्मत के साथ जब मैं प्रार्थना करता हूं, मैं हिम्मत के साथ बोलता हूं, शैतान तू मेरे पैरों तले है, मैं राजा हूं, आई एम द किंग, आई एम द प्रीस्ट, आई एम द प्रिंस, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं सन ऑफ गॉड हूं। शैतान तेरा तेरा स्थान मेरे पैरों तले है। मैं हिम्मत के साथ कहता हूं, क्योंकि मुझे अधिकार प्राप्त है, मैं समझ भी गया। यही समझ आपको आनी चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। देखो, परमेश्वर देने के लिए कह रहा है कि मैं देख रहा हूं तुम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, अब दो तो तुम मनुष्य तुम्हारी गोद में उभरता उठा, क्योंकि धन है ना यह धरती का है, तो लोगों के द्वारा तुम्हारे जीवन में धन आएगा, लोगों के द्वारा तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी। अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। आपको करना क्या है, आप ये समझ गए हैं कि मेरा अधिकार है, परमेश्वर मुझे अधिकार दिया, मैं उसकी संतान हूं, और धरती पर जो कुछ भी है वो प्रभु ने मुझे दिया है, मैं उसका उपयोग कर सकता हूं। जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि जैसे यीशु कहता है ना, किस तरह से, तो सही रीति के साथ नहीं दिया है। तो आज हमारे पास जो समय है, हम ये एक प्रैक्टिकली करना चाहते हैं कि हम सही तरीके से कैसे देना सीखें। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप उन सभी बातों को जिनकी वजह से पहले देते थे, नियम होने की वजह से, प्रभु से डर की वजह से, या किसी पास्टर के कहने से, या लोगों को देखकर कि सब देते हैं मैं भी देता हूं, ये सब आज इनको इस वजह से परमेश्वर को 1 रुपया भी मत दीजिए। अब हमें क्यों देना है, कैसे देना है? नीति वचन 3:9 पढ़िए। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा प्रतिष्ठा करना। आमीन। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, हमें परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना यानी सम्मान करना है। हम परमेश्वर को इसलिए देना है, डर की वजह से नहीं, नियम की वजह से नहीं, कानून की वजह से नहीं, या हमें किसी दूसरे का देखा देखी नहीं, या किसी पास्टर ने नियम बना दिया चर्च में इसलिए नहीं देना, बल्कि क्यों देना? परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना। प्रतिष्ठा का मतलब प्रभु को ऊंचा उठाना, उसको सम्मान देना है। और उससे हम इसलिए देते हैं कि यीशु से हम प्रेम करते हैं, हमें प्रेम के लिए देना है, हमें सम्मान के लिए देना है, इसलिए नहीं कि हम डरते हैं। डर की वजह से दिया हुआ धन हमारे जीवन में कोई समृद्धि नहीं लाएगा। नकल करने की वजह से हमारे जीवन में कोई समृद्धि नहीं आएगी। नियम का बिना हृदय के और नियम का पालन करने से हमारे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए आज तक हम कंगाल और गरीब और भिखारियों का जीवन जी रहे थे। अपना हृदय आपको बदलना पड़ेगा, आपका हृदय का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। अब आपको इसलिए नहीं देना चाहिए कि मुझे देना है,
अब आप इसलिए देना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता हूं, इसलिए मैं परमेश्वर को अपना दान और दशमांश दूंगा। मैं अपनी कलीसिया से प्रेम करता हूं, इसलिए मैं कलीसिया में अपना दान और दशमांश दूंगा। मैं परमेश्वर का सम्मान करता हूं, इसलिए मेरा परमेश्वर का सम्मान, जो मेरा सम्मान हो। देखिए, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, याद रखिए। आपकी क्षमता से बाहर क्या है, मुझे बताइए। आपकी एक गरीब विधवा, उसके पास 2 दमड़ी थी, तो उसकी क्षमता से बाहर क्या था? यानी जो दे सकते हैं उससे ज्यादा करके देना। आप समृद्ध बनना तो चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ दबा दबा कर नहीं देते। बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम बोलते हैं वही हमारे जीवन में होता है, याद रखिए। हमें कुछ बातें बोलनी है, ठीक है, तो मैं आपको मदद कर सकता हूं उन बातों के लिए। जीवन में आपको जरूरी है कि उन बातों को अपने जीवन में प्रयोग करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मैंने आपको सुनाया है, लेकिन ये सिर्फ सुनने से नहीं आएगा। इस वचन पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। जो प्रकाशन है, इनको आपको लेना पड़ेगा। सिर्फ नकल नहीं कर सकते। नकल से जीवन में बदलाव नहीं आएगा। आपने सुना है, समझा है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं और वैसे आप कर रहे हैं, सिर्फ नकल करने तक सीमित रहेंगे तो आपके जीवन में कोई समृद्धि नहीं आएगी। आपके जीवन में समृद्धि आएगी जब आप हृदय से इस वचन को, जो अभी आज शिक्षा आपने पाई है, इस हृदय से आप उस शिक्षा को अपने अंदर ग्रहण कीजिए और हृदय से फिर उन वचनों को विश्वास के साथ बोलिए और फिर प्रैक्टिकली में भी इन बातों को करते रहना है, करते रहना, करते रहना है। तब हम उन बातों में प्रवेश कर, और एक दिन में नहीं होगा। हम उन चीजों को रिजेक्ट करेंगे, हम उन बातों के लिए क्षमा मांगे जो गलत तरीके से प्रभु को हमने दिया है। भले ही अब तक हमने लाखों रुपए दे दिए, आपने दान और दशमांश, लेकिन वो काम नहीं आए, तो उन सब बातों के लिए गलत हृदय से देने के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे और हम सही रीति के साथ उन बातों को बोलेंगे आज, जो परमेश्वर में होकर वो चीजें हमारे लिए आशीष का कारण बनेंगी। क्या आप करना चाहेंगे? क्योंकि बिना आपकी अनुमति के तो आपके जीवन में आशीष नहीं आएंगी। अगर आप गेट नहीं खोलेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को कैसे भेजेगा? तो क्या आप करना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ धन के बारे में बोल रहा हूं, मैं और बात के बारे में बोल ही नहीं रहा आपको। मैं सिर्फ धनी बनने के लिए आपके जीवन में वो सब बातें पूरी करने के लिए प्रैक्टिकल करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप कल हिला हिलाकर, दबा दबा कर क्या देना चाहते हैं। आज आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, आपके पास पर्स है नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप जो भी कल डालना चाहते हैं अपनी कलीसिया, वो आप अपने विश्वास के साथ अपने हाथ में ले लें कि मैं ये दान दे रहा हूं। आप भले ही अपने हाथ को खुला खाली रखें, मतलब कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, हो तो आप ले सकते हैं आपके पास, मैं ये मना नहीं कर रहा, लेकिन आप जो कल डालने वाले हैं कलीसिया में, वो आप विश्वास के साथ अपने हाथ में ले लें कि मैं अपनी कलीसिया से प्रेम करता हूं, इसलिए मैं कल ये जो दबा दबा कर हिला कर देने वाला हूं वो अब मेरी मुट्ठी में है। ऐसा विश्वास के साथ आप अपने हाथ को बंद कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी सहूलियत के अनुसार चाहे बैठे रह सकते हैं, चाहे खड़े हो सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं जो प्रार्थना आपको कराने वाला हूं वो पिता और पुत्र की प्रार्थना है, वो वारिस की प्रार्थना है, कोई भिखारी की प्रार्थना नहीं है, याद रखिए। आर यू रेडी? क्या तुम तैयार हो मेरे भाइयों बहनों? अभी मेरा हाथ भी खाली है, लेकिन मेरे हाथ में मैंने सोच लिया मैं क्या देने वाला हूं। मैं इतना कहूंगा कि आप थोड़ा क्षमता से बाहर सोचिए, क्षमता से बाहर देना चालू करो। अगर आप अभी तक 10 रुपए दे रहे थे, सोचो मैं 50 रुपए दूंगा। अगर आप 100 रुपए देते थे, आपके भले ही कमाई मत हो, इनकम नहीं है भले ही आपकी, लेकिन फिर भी आप सोचिए 100 रुपए देते हैं तो मैं 500 रुपए दूंगा। ऐसा सोच कर आप अपने हाथ को उस दशमांश को रखे, दान को रखे। हालेलुया। क्या आपने अपने हाथ में पैसा रख लिया? रखा पैसा सबने? ये भरी हुई मुट्ठी, अब ये शैतान के लिए खाली है, लेकिन विश्वास के साथ ये मुट्ठी में पैसा है। मेरे पीछे पीछे आप शब्दों को दोहराइए। हिम्मत ये आप रखिए, प्रभु यीशु मसीह आपके पास उस समय उपस्थित है, पवित्र आत्मा स्वरूप सब हैं, पूरी कलीसिया मंडली हम हैं इस समय। आप पूरी कलीसिया के बीच में बात बोल रहे हैं हिम्मत से। प्रभु, अब तक मैंने अपने दान दशमांश सही उद्देश्य से नहीं दिए, इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्षमा मांगता हूँ।
मसीह के नाम से मैं क्षमा मांगता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सबसे पहले सबसे पहले मैं अपने अपने उद्धार के लिए उद्धार के लिए और अपनी संतान बनाने के लिए और अपनी संतान बनाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे देता हूँ मैं तुझे देता हूँ क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। इसलिए नहीं देता कि मैं तुझसे डरता हूँ। इसलिए नहीं देता कि मैं तुझसे डरता हूँ। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, इसलिए अपना दशमांश दे रहा हूँ। इसलिए अपना दान दे रहा हूँ। मैं अपनी कलीसिया से प्रेम करता हूँ, मैं कलीसिया से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं देता हूँ। इसलिए मैं देता हूँ। और मैं देखना चाहता हूँ कि और मैं देखना चाहता हूँ कि जैसा तूने वचन 36 में लिखा है, जैसा तूने वचन 36 में लिखा है, यह आगे बढ़े और सफल हो। यह आगे बढ़े और सफल हो। इसी कारण मैं दान दशमांश दे रहा हूँ। इसी कारण मैं दान दशमांश दे रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैं आशा करता हूँ कि वचन का सम्मान करेगा और मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ ऐसा करने के लिए। मैं धन्यवाद ऐसा करने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ ऐसा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ। हे शैतान, शैतान मेरे धन पर से अपना हाथ हटा ले। मेरे धन पर से हाथ हटा ले। हे सेवा करने वाली आत्माओं, सेवा करने वाली आत्माओं, जाओ, जाओ, मेरे धन को मेरे पास आने में मदद करो। इनको मेरे पास आने में मदद करो। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। जो आपके हाथ में है अभी, जो आपकी सोचों में कल्पनाओं में है, ये आप कल अपनी कलीसिया में डालना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा देता हूं, हे शैतान मेरे धन से अपने हाथ हटा ले, और हे सेवा करने वाली आत्माओं मेरे धन को लेकर मेरे पास आओ। ये आमीन। 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, 3 चीजें। और परमेश्वर से आप ये कहिए कि मैं प्रभु अब डर की वजह से नहीं, मैंने जो पिछली बार जो दान दशमान दिए थे गलत तरीके से, उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मैंने गलत सोच और गलत वजह से दिए थे, लेकिन अब मैं तुझसे प्रेम करता हूं, कलीसिया से प्यार करता हूं, इसलिए मैं दान दशमान दे रहा हूं, किसी और कारण से नहीं दे रहा। और इसलिए भी दे रहा हूं कि वचन में लिखा है 36 में कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो मैं देखना चाहता हूं कि जब मैं दे रहा हूं तो ये दबा दबा कर मुझे वापस मेरे जीवन में आए, इसलिए मैं देखना चाहता हूं, इसलिए मैं दे रहा हूं। हालेलुया। ये सब बातें इस तरह से आपको अपने मन में बोलना है। और अगर आपका पास्टर आपकी मदद कर सके तो सब एक साथ भी बोल सकते हैं, लेकिन रोज रोज नहीं बोलना है, एक बार ही बोलना है। मैं तो सिखा रहा हूं इसलिए बार बार। लाइफ में हर दिन नहीं बोलना है। और ये तरीका आप हर चीज के लिए अपना सकते हैं, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि यीशु के नाम आए शैतान मेरे जीवन से, तो आप धन की जगह स्वास्थ्य का उपयोग कर सकते हैं। हे शैतान मेरे स्वास्थ्य पर से अपना हाथ हटा ले, हे शैतान मेरे परिवार से अपने हाथ हटा ले। और जिन जिन बहनों के पति विश्वास में नहीं है, मैं आपको बताऊं, जिन बहनों के पति विश्वास में नहीं है, आप इस बात को रोज बोलिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देते हूं, हे शैतान मेरे पति से अपने हाथ हटा ले, मेरे पति से अपने हाथ हटा ले। और हे सेवा करने वाली आत्माओं, जाओ मेरे पति को विश्वास में लेकर आओ। ये आपको रोज बोलना है। जो आपके परिवार में विश्वासी नहीं है, उसके लिए आपको रोज बोलना है। हे शैतान मेरे बच्चे से अपने हाथ हटा ले, मेरे पति से अपने हाथ हटा। हे शराब की दुष्टात्मा मेरे पति से अपने हाथ हटा। ऐसा कोई शराब, आपका पति शराब पीता है या जुए में खेलता, कुछ ही हो, तो आप ऐसे ये अधिकार के साथ शैतान को आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक अधिकार है। लेकिन आपको उस अधिकार को समझना जरूरी है, ये तभी काम करेगा। विश्वास करना जरूरी है। हर बात के लिए ऐसे बोल सकते। आपके जो भी जो पतियों की पत्नियां विश्वास में नहीं है, आप बोल सकते हैं, हे शैतान तू मेरी पत्नी से अपने हाथ हटा यीशु मसीह के नाम से। और हे सेवा करने वाली आत्माओं, जाओ मेरी पत्नी को विश्वास में लेकर आओ। जिनके बच्चे विश्वास में नहीं है, आप बोल सकते, हे शैतान मेरे बच्चे से हाथ हटा। और हे सेवा करने वाली आत्मा, जाए और मेरे बच्चे को विश्वास में लेकर आ।
मैं जानता हूं मुझे गवाही मिलेंगी आने वाले दिनों में। मैं आपके मुंह से गवाही सुनने वाला हूं, बहुत सारी गवाही। जो आपने आज कल्पना और सोच में जो आपने अपने हाथ में जो दान दशमा रखा है, वो सिर्फ प्रेम और कलीसिया से प्रेम की वजह से वो देना है, ना कि किसी डर या भय या नियम की वजह से हमें कभी भी नहीं देना है। अगर आपको समृद्ध बनना है तो कीमत चुकाने से मत डरिए कभी, क्योंकि जो आप कीमत चुकाएंगे ना, उसका 100 गुना ज्यादा प्रतिफल परमेश्वर आपको देने। जब आपको वचन सिखाया जाता है तो आप कभी ये मत सोचिए कि आपको लूटा जा रहा है, आपको समृद्ध किया जा रहा है, समृद्ध, आपको धनवान बनाया जा रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो आज का संदेश हम यही समाप्त करते हैं। प्रेम भैया मेरी भी गवाही अभी 5 मिनट पहले की। हाँ बोलो। जय मसीह की। जय मसीह। भैया मेरे 2 साल से 20,000 रुपए अटक रहे थे और अभी मेरे पास फोन आ रहा था 5 मिनट पहले, 3-4 फोन आ गए, मैंने काट दिया और वो मेरे को मैसेज करके भेज रहा है कि मैंने पैसे डाल दिए। प्रभु का धन्यवाद। पिछली मीटिंग मैंने ली थी तब मैंने मन में सोचा था कि प्रभु को 10 मास देंगे और अभी 5 मिनट पहले उस भाई ने मेरे को 20,000 मतलब वो पैसे डाल दिए और वो मैसेज कर रहा है, फोन कर रहा था, मैं फोन काट रहा था, मैं बार बार, क्योंकि मैं मीटिंग के बाद में मैं आपसे बात करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। हमने कहा था आपको गवाही आएंगी, आपकी गवाही है ना। हमारी मीटिंग खत्म हुई, गवाही से तुरंत ही आई है। आपके जीवन बहुत सारी गवाही, स्थायी परमानेंट ऐसी गवाही आएंगी जो आपके जीवन में और समृद्धि को लेकर आएंगी। लेकिन कभी भी आप इन बातों को और समझना जरूरी है ना, धीरे धीरे समझना जरूरी है। और इसीलिए प्रभु ने हमें रखा है आप लोगों के जीवन में, कलीसिया में, कि हम प्रभु हमारे विश्वासी बहन भाइयों को उन क्षेत्रों में ले जा सके जहां प्रभु ने सोचा। हमने अभी जाना ही नहीं, लेकिन प्रभु ने सोचा हम वहां जाएं। तो प्रभु आपके दिन अद्भुत अद्भुत कार्य करने वाला है। धन के क्षेत्र में मैं कह रहा हूं, फिर कोई आत्मिक बात नहीं कर रहा मैं, धन 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 के बारे में